साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करेंगे इस प्यारे से खूबसूरत पौधे की जिसका नाम है कॉस्मोस। कॉस्मोस एक्चुअली एक जीनस का नाम है और उस जीनस के नाम पे ही इसको कॉस्मोस कहते हैं। कॉस्मोस एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुल। मतलब ये पौधा, इसका फूल बहुत ही सुंदर है और इसकी फैमिली है एस्ट्रेसी। ये जो एस्ट्रेसी फैमिली है ये फूलों वाले पौधों की फैमिली है और इस परिवार में सूरजमुखी, गेंदा, डेजी, जीनिया, लेट्यूस ये पौधे आते हैं, ये फूल वाले पौधे आते हैं और ये एक तरह से इस कॉस्मोस के कजिन हैं। तो कॉस्मोस का मतलब है हिंदी में अगर कहें तो ब्रह्मांड। तो ये आज हम इस ब्रह्मांड की बात करेंगे जो कि एक हर्बेसियस पेरिनियल प्लांट है। हर्बेसियस पेरिनियल प्लांट है लेकिन एनुअली होता है। क्यों? जैसे इसको हम बीज से बोते हैं, फिर ये उगता है, बढ़वार करता है, फूल देता है और फिर बीज दे के हमें ये ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह ये एनुअली हर साल हम इसे उगाते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है। आज हम इसके क्या फ़ायदे हैं इसकी बात करेंगे और इसके उगाने के, इसकी देखभाल के क्या टिप्स हैं उनकी बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं इसके फ़ायदों की। तो फ़ायदों में इसके पहला जो फ़ायदा ये है कि ये पॉलिनेटर्स, जो हमारे पॉलिनेटर्स होते हैं जैसे कि बटरफ्लाई है, हनी बी है, इनको बहुत ही अट्रैक्ट करता है, चुंबक की तरह अपनी तरफ को खींचता है क्योंकि इसमें बहुत सारे पोलन होते हैं, नेक्टर होता है जिसके लालच में ये सारे आते हैं। और इनके पॉलिनेटर के साथ साथ बहुत सारे हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं जिनको हम, बेनिफिशियल क्यों हैं? क्योंकि वो हमारे मित्र हैं और जो हमारे पेस्ट होते हैं ना वो हमारे शत्रु होते हैं जिनको ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमारे शत्रु का शत्रु हमारा मित्र होता है। तो इनमें जैसे कि बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में जिनको ये आकर्षित करता है उसमें एक है लेस बिंग्स, पैरासिटिक वेब्स, टैकिनिड फ्लाइज, हॉवर फ्लाइज। ये जो हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं जो इसके ऊपर आते हैं और ये हमारे हानिकारक जो कीट होते हैं, हानिकारक कीट, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा फ़ायदा, इजी टू ग्रो है ये, और कैसी भी मिट्टी हो आपकी, पुअर से पुअर सॉइल में भी ये पैदा हो जाता है। तीसरा, इसका सीड हमें आसानी से मिल जाता है, बल्कि अगर आप इसको ना उगाएं, अगर बीज से ना बोना चाहे तो बीज अगर वहीं झड़ जाता है उसी गमले में, उसी ज़मीन में, तो अगले साल ये अपने आप उगाता है। तो चौथा फ़ायदा इसका ये हो गया कि ये सेल्फ सो है, अपने आप भी ये उगाता है। तो इसके साथ ही ये एडिबल फ्लावर है, खाया जा सकता है ये फूल, और इसकी मेडिसिनल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसके अंतर्गत एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो कि लीवर वगैरह में बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये बहुत सारी औषधियों में इस्तेमाल होता है। और ये लॉन्ग फ्लावर है, लॉन्ग मतलब ये काफ़ी दिन तक कट फ्लावर के रूप में हमारे वेज में, गुलदस्ते में काफ़ी दिन तक चल जाता है। ये 10 दिन तक आराम से चल जाता है। अगर हम इसको फ्रेश तोड़ के जब तक ना खिला हो लगा दें तो 8-10 दिन चल जाता है। इसके अलावा इस पर कोई ज़्यादा पेस्ट वेस्ट नहीं आते हैं, तो ये भी फ़ायदेमंद है। तो हमारे, जैसे मैंने बताया, कट फ्लावर में बड़ा अच्छा काम करता है। इसके अलावा ये ड्रॉट टॉलरेंस भी है। अगर इसमें हम निगलेक्ट कर जाएं, कई बार होते हैं ना कुछ पेरेंट होते हैं जो बच्चों को निगलेक्ट कर देते हैं, तो अगर हम निगलेक्टफुल पेरेंट्स भी हैं, अपने प्लांट को निगलेक्ट करते हैं, तो भी ये चलता रहता है, बहुत ज़्यादा पानी के बिना भी चल जाता है। तो ये हमारे बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जिसके कारण इसको हमें लगाना चाहिए। अब इसकी बात कर लेते हैं हम थोड़ा देखभाल और इसकी अन्य चीज़ों की। जैसे इसकी हाइट जो है, आजकल इसके हाइब्रिड भी आ रहे हैं,
तो हाइब्रिड का बीज तो आपको हर साल बदलना पड़ता है, लेकिन जो ओपन पॉलिनेटेड हमारी ट्रू वैरायटीज़ होती हैं उनको हम बीज लेके अगले साल भी उगा सकते हैं। तो इस पौधे की जो हाइब्रिड है उनकी हाइट तो कम होती है, 1 से 2 फीट होती है, लेकिन जो हमारी ट्रू ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी होती है जिनको देसी वैरायटी कह देते हैं वो 6-7 फीट तक चली जाती हैं। और इसकी लीव्स जो होती है ना, सिंपल कटी फटी पिन्नेट बाई पिन्नेट लीव्स होती हैं जो आमने सामने तने पे एक दूसरे के आमने सामने जुड़ी रहती हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कोसमोस सल्फूरियस। तो ये पौधा जो है सन लविंग प्लांट है, और अगर आप इसको शेड में उगाओगे तो फिर आप कहेंगे कि फूल ठीक से नहीं आ रहे हैं, मतलब इसको सूरज की रोशनी में धूप इसको चाहिए ही चाहिए। तो हमें इसको ऐसी जगह पर लगाना है जहाँ पे इसको सूरज की धूप मिलती रहे। अगर आपके पास छोटा सा ही जगह है, छोटे सी बालकनी है या कुछ ही गमले हैं, तो मैं ये कहूँगा एक गमला ज़रूर आप कॉस्मोस का रखिए। सर्दियों में तो गेंदा, और गर्मियों में गेंदे का ही जो कजिन है, भतीजा है, वो है कॉस्मोस। गर्मियों में इसको उगाना चाहिए। लो मेंटेनेंस पौधा है, बहुत बढ़िया कट फ्लावर ये वेज में काफ़ी दिन तक चल जाता है। और इसका बेस्ट सोइंग टाइम जब पाला सर्दियां हमारी गुजर जाएं, पाले से ख़तरा हमारा गुजर जाए, तो मार्च अप्रैल में इसको लगा लेना चाहिए। और ये सीड ट्रे होती ना, उसको 3 मिलीमीटर गहराई पर एक जगह पे 2 पौधे लगाएं। अगर एक ना भी हो तो दूसरा हो जाएगा, तो इस तरह। और जब दोनों हो गया है तो एक को निकाल देना चाहिए। तो इसको बड़े से गमले में जो गहरा हो, क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी बड़ी लंबी चलती हैं, तो करीब 10-12 इंच का गमला और इतना ही चौड़ाई का गमला एक ले लीजिए और उसमें लगाइए। 1 सप्ताह में इसमें तैयार हो जाता है। ये सीडलिंग लगाने के लिए तेज़ी से इसमें जमा होता है। इसे रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत है। फर्टिलाइज़र इसमें 2 सप्ताह में 1 बार लिक्विड फर्टिलाइज़र, वही ऑर्गेनिक जो हमारा वर्मी कंपोस्ट है, इसमें शाम को भिगो दिया और सुबह वो जो हमारा लिक्विड है इसको दे दीजिए। तो ये बहुत बढ़िया हमारा पौधा है। और इसका प्रोपेगेशन जैसे मैंने बताया सीड से हो जाता है। जब इसमें फूल आ जाए और इसका जब फूल मैच्योर हो जाए तो उससे सीड कलेक्ट कर लीजिए। और इसको जो मैंने बताया कि अर्ली स्प्रिंग या में इसको अगर बीज को उगा देते हैं और गर्म स्थान पर रख देते हैं तो ये जल्दी शुरू हो जाएगा। पाले के बाद हमारे मार्च अप्रैल में इसको हमारे लगाने योग्य हो जाएगा। और अगर आप इसको ओवर फीडिंग करेंगे या शेड में रखेंगे तो फूल नहीं आने की प्रॉब्लम होगी। ओवर फीडिंग में फोलिएज इसका बढ़ जाएगा, फूल नहीं आएगा। अर्ली समर में और फिर सर्दियों तक इसमें खूब फूल आते रहते हैं। इसका बेस्ट जो महीना है वही मार्च अप्रैल है। जो टिप्स मैं कहना चाह रहा होता है, इसके 3 टिप्स मैं ये कहूँगा। एक तो इसको फुल सन में रखिए। दूसरा, जो इसके फूल जब मैच्योर हो जाते हैं, जो डेड हेड होते हैं, उनको रेगुलरली रिमूव करते रहिए, उनकी पिंचिंग करते रहिए। तीसरा, इसको सपोर्ट, क्योंकि 6-7 फीट तक भी हो जाता है, इसको सपोर्ट देना, बम्बू स्टिक से या किसी चीज़ से सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। कोसमोस एक गर्मियों का पौधा है। ये जो है ना ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए इसको जब इसका बीज बोए सीडलिंग ट्रे में, तो उसमें बोने के बाद उसको किसी पॉलीथीन से ढक के गर्म स्थान पर रखना, जहाँ पे टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री के करीब हो। ऐसी खिड़की के पास रख दीजिए। इसीलिए इसको मार्च अप्रैल जो बुआई का सबसे अच्छा महीना होता है। और जो ट्रे लेंगे हम सीडलिंग ट्रे, उसमें ह्यूमस रिच सॉइल होनी चाहिए, उसमें कंपोस्ट मिला दें। 7 से 10 दिन में इसको आप एक अच्छे से गमले में, टेराकोटा के गमले में रख दीजिए, रोपित कर दीजिए। तो फिर आपको गर्मियों भर ये एक सुंदर सुंदर फूल देगा। तो इस पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर समावेश करिए। नमस्कार दोस्तों।